नमस्कार, वेलकम बैक टू कोटपुतली एजुकेशन। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, रीट एग्जाम 2024-25 इसके नोटिफिकेशन का आप इंतजार कर रहे हैं, लेकिन एक संशय बना हुआ है कि भी जो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती जो रहने वाली है उसमें 50% यहां पर आरक्षण महिलाओं को दिए जाने की बात हो रही है। अभी थोड़े समय पहले यहां पर नोटिफिकेशन देखने को मिला, न्यूज कटिंग देखने को मिली। यहां पर जो 50% आरक्षण वाली जो पत्रावली थी उसको वापस लौटा दिया गया। उस समय लगा कि कहीं ना कहीं काफी विद्यार्थी खुश नजर आ रहे थे कि भाई ठीक है भाई, एक तरीके से कैंसिल हो गया। लेकिन बात करें, आज फिर से एक ट्वीट देखने को मिल रहा है जिसमें फिर से यहां पर टेंशन बढ़ चुकी है इस नोटिस को लेकर कि रीट जो भर्ती होने वाली है, रीट के तहत जो रीट तो एक पात्रता परीक्षा है, बात करते हैं तृतीय श्रेणी जो टीचर भर्ती रहेगी, ध्यान रखें उसमें जो 50% महिला आरक्षण है वह रहेगा या नहीं रहेगा, अटका है या फिर एक तरीके से कहीं लागू होने वाला है, इसके बारे में हम बात करेंगे। आज कुछ अपडेट देखने को मिल रही है इससे रिलेटेड, और अपडेट जब आती है तो शिक्षा मंत्री जी की तरफ से देखने को मिलती है, तो वहां से कुछ अपडेट है। सबसे पहले बात करें, एक तो पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे राजस्थान के पूर्व शिक्षा मंत्री और वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री है, जिनमें जुबानी जंग यहां पर देखने को मिल रही है। यहां पर ट्विटर पे लगातार एक दूसरे पर आरोपों को मतलब कि लगाए जा रहे हैं कि भी ये चीजें यहां पर हुई, इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने ये कर दिया, हमने वो किया, इस तरीके से एक दूसरे पर बातें यहां पर आ रही हैं। और ठीक वहीं से आज का एक ट्वीट और देखने को मिल रहा है जिसमें रीट भर्ती को लेकर बातें की गई हैं। देखो, काफी विद्यार्थी मुझसे लगातार पूछ रहे थे रीट से रिलेटेड पात्रता को लेकर भी, इसके बारे में भी मैं आज यहां पर बात करने वाला हूं, कुछ चीजें जो आपको बताई जाएंगी। पहले बात करते हैं कि अपडेट्स क्या है इसके बारे में, ठीक है, कि जो नोटिफिकेशन रहने वाला है इसके बारे में बात करेंगे। फोरम कब, एग्जाम जनवरी में हो पाएगा क्या, इन सभी चीजों से रिलेटेड बातें करेंगे। और पात्रता क्या है, यानी आज का नोटिफिकेशन रीट से रिलेटेड सभी जानकारी से रिलेटेड रहने वाला है। जो विद्यार्थी लगातार सवाल करते हैं उनको जवाब भी मिलता है, और अभी काफी समय से कुछ विद्यार्थी सिलेबस को लेकर लगातार पीडीएफ मांग रहे थे, मैंने उनको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाया भैया। अभी तो मुझे लगा कि रीट पे एक वीडियो और आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर काफी लोग कंफ्यूजन थे। कुछ अपडेट आई, मैं आ गया आपके सामने नोटिफिकेशन के साथ में। बात करते हैं, देखो आज का ही ट्वीट है भैया, मदन दिलावर जी राजस्थान के जो वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं, ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो वर्तमान में है डोटासरा जी, जो पहले के राजस्थान के शिक्षा मंत्री रहे हैं, उनको बताया भैया, इन्होंने कहा है कि भाई हम देखो यहां पर रीट के जो पात्रता परीक्षा है, रीट केवल अध्यापक भर्ती पात्रता परीक्षा रहने वाली है। इन्होंने पहले बता रखा है, ये तो थी भैया। शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन अलग से होगा जिसमें लेवल 1 के लिए 50% महिला आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। अब यहां पे 50% महिला आरक्षण की बात को लेकर काफी समय से विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लगातार जयपुर में प्रदर्शन हो रहे हैं, लगातार युवाओं के द्वारा इसको लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, सब अपने अपने स्तर पर विरोध कर रहे हैं। थोड़े समय पहले क्या हुआ, यहां पर एक अपडेट देखने को मिली कि ग्रेड 3 शिक्षक भर्ती में लेवल 1 में 50% महिला आरक्षण अटका। ऐसा क्यों लिखाया, क्योंकि जब ये एक तरीके से कहूं भैया, इन्होंने नोटिफिकेशन आगे भेजा तो प्रस्ताव जो रहा विधि विभाग ने इसको रोक दिया। उन्होंने बताया भैया कुछ कमियां हैं, इस कारण से इसको वापस भेजा जा रहा है। देखो, प्रस्ताव की विधि विभाग से मंजूरी ली जा सके, हालांकि अब इस प्रोसेस में समय लग सकता है, फिर भी शिक्षा विभाग ने इसके लिए प्रयास तेज कर दिया है। शिक्षा विभाग ने 7 अक्टूबर को दूसरा संशोधित प्रस्ताव भेजा था, जिसे विधि विभाग ने 17 अक्टूबर को लौटा दिया था। दूसरे दिन शिक्षा विभाग ने बीकानेर भेज दिया। अब इसमें क्या लौटाया क्यों है, कुछ यहां पर जो निदेशक हैं प्रारंभिक शिक्षा के सीताराम जाट जी, इन्होंने बताया कि विधि विभाग ने जो नोटिस दिया है हमको, उसमें कुछ छोटी मोटी कमियां हैं, वो हमसे मांग रहे हैं, उसको हम देने वाले हैं और बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अब यहां पर एक तरफ तो ये कंफ्यूजन जो आपका क्रिएट था कि भाई रहेगा या नहीं रहेगा, तो आज वाले ट्वीट में ये कह रहे हैं कि बार बार इनकी तरफ से बोला जा रहा है कि हम 50% महिला आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। तो भाई एक तरफ तो यहां पे डिपार्टमेंट्स ने तो बोला कि भाई इस तरीके से रहने वाला है, कुछ कारणों से हम नोटिस को वापस भेज रहे हैं, लेकिन दोबारा यहां पे एक तरीके से तैयारी हो रही है कि भाई हम वापस से भेजने वाले हैं। और यहां पर भी बोला जा रहा है शिक्षा मंत्री जी की तरफ से कि 50% महिला आरक्षण यहां पर लेवल 1 में रहेगा, किया जाएगा। देखो, और जितना मुझे लग रहा है कि सरकार जो है लगातार प्रयास कर रही है, इनके नहीं वो चीजें चलती रहती हैं, हालांकि फायदा नुकसान किसे क्या होता है इनको कोई मतलब नहीं होता, इनकी योजनाएं अपने स्तर पर चलती रहती हैं, जैसे अभी भी चल रहे हैं काफी चीजों को लेकर। तो सही है या गलत है ये तो आप ही बता पाएंगे भैया, क्योंकि आप ज्यादा जानते हैं मुझसे भी बेहतर, एक तरीके से कहूं कि क्योंकि आप अभ्यर्थी हैं, इस चीज में आपके लिए फायदा होने वाला है, नुकसान हालांकि मुझे मेरे हिसाब से तो नुकसान ही है। ऐसा लागू नहीं करना चाहिए, क्योंकि 50% यहां पे लागू कर देंगे, बचेगा क्या फिर बाकी चीजों के लिए, बाकी चीजों पे भी 50% पे, अन्य पे भी मेहनत होने वाली है उन चीजों के लिए। तो एक विद्यार्थी जो बॉय कैंडिडेट है उसके लिए वहां पर कुछ भी देखने को नहीं मिलता है।
इसलिए मुझे लगता है कि ये 50% वाला यहाँ पर पहले 33 था वही लागू कर दो, वही रहना चाहिए। लेकिन अभी देखो क्या होता है, तो आने वाले समय में देखना मिलेगा। काफी लोग मेरे से नाराज हो जाएंगे, जो महिला कैंडिडेट है वो नाराज हो जाएंगे कि आपने ऐसे कैसे बोल दिया, सरकार सोच रही है, आप महिला हितैषी नहीं है क्या, ऐसे बहुत से सवाल आएंगे। लेकिन भैया मुझे जो लगता है वो मैंने बता दिया, बाकी किस हिसाब से कोई आधार अपना अपना देखते हैं सब लोग, वो अपनी अपनी अलग बातें हैं। लेकिन बात करें यहाँ पर ये नोटिफिकेशन से रिलेटेड बातें थी कि 50% महिला आरक्षण को लेकर बार बार ट्वीट करके बताया जा रहा है कि हम लागू करने वाले हैं। एक तरफ से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन काफी समय से देखने को मिल रहा है, जयपुर में भी 2-3 दिन पहले भी प्रदर्शन था। बात करते हैं अब इससे रिलेटेड कुछ जो जानकारी है उसके बारे में जो आपको जानना आवश्यक है। सबसे पहले बात करते हैं, रीट फोरम की बात करेंगे, पात्रता की जो योग्यता है इसके बारे में हम बात करेंगे, और बात करेंगे एग्जाम डेट। ठीक है, एग्जाम डेट की बात करेंगे। रीट एक पात्रता परीक्षा है भैया, अगर यह एग्जाम आप पास कर लेते हैं तो आप राजस्थान में 3rd ग्रेड जो शिक्षक बनते हैं भैया, उसकी एग्जाम के लिए आप क्वालिफाई कर जाएंगे। यानी कि मेन एग्जाम अलग से होने वाला है, आपको पहले रीट पात्रता क्लियर करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, ये समझ में आई बात। इसके अलावा बात करें, फोरम नवंबर के दूसरे सप्ताह में बात हो रही है, कहा जा रहा है कि भैया नवंबर के दूसरे सप्ताह में आ जाएगा नोटिफिकेशन, ऐसा बार बार शिक्षा मंत्री के द्वारा बोला गया। बात करता है भैया इसकी योग्यता क्या है भैया। अब देखो योग्यता को लेकर क्या था कि वे विद्यार्थी जो बीएसटीसी बीएड लेवल 1 और लेवल 2 के लिए, यहां पर देखो लेवल 1 होता है, लेवल 2 होता है। लेवल 1 1 से 5 कक्षा के टीचर, यहां पर 6 से 8 कक्षा के लिए, इसके लिए बीएसटीसी चाहिए होता है, इसके लिए बीएड चाहिए होता है। ठीक है भाई, अब बात करें वे विद्यार्थी जो बीएड फाइनल ईयर में है या फिर बात करें बीएसटीसी फाइनल ईयर में, ये पहले तक की योग्यता थी। पिछला जो रीट का नोटिफिकेशन आया था उसमें यह योग्यता थी कि अगर आप फाइनल ईयर अपीयरिंग भी है तो भी आप पात्रता क्लियर कर सकते हैं। ये पिछले साल तक का नोटिफिकेशन था। लेकिन इसके ठीक बाद में एक नोटिफिकेशन आया जो एनसीटी की तरफ से जारी हुआ था, उसमें क्या बताया गया भैया, सीटेट को लेकर आया था वो, क्योंकि जब एक स्टेट पे होता है, राजस्थान में स्टेट लेवल के लिए पात्रता परीक्षा क्या है, रीट, यह अध्यापक भर्ती है, 3rd ग्रेड के लिए ही है। लेकिन बात करें सीटेट जो है भैया, उसमें नोटिफिकेशन आया कि भैया फर्स्ट ईयर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नोटिफिकेशन वहां पर उन्होंने दिया। तो अभी जो उसके बाद में कोई नोटिफिकेशन राजस्थान में आया ही नहीं है, लेकिन लागू होगा। अब आप सीटेट में लागू कर रहे हैं तो रीट पे भी वह लागू होने वाला है कि फर्स्ट ईयर वाला भी क्वालिफाई कर पाएगा, सेकेंड ईयर वाला भी क्वालिफाई कर पाएगा। इसके लिए यहां पर है ना कि रीट में वो एग्जाम में बैठ पाएगा। ऐसा नोटिफिकेशन आने वाले समय में आपको जो विज्ञप्ति आने वाली है नवंबर के दूसरे सप्ताह में, उसमें देखने को मिल जाएगा। तो अभी काफी विद्यार्थी जो तैयारी को लेकर भी चिंतित हैं, मैं ये कहूंगा अभी अपनी पढ़ाई जारी रखें, पढ़ाई तो खराब होने से रही, अपनी पढ़ाई जारी रखें, ऐसा दिन खराब ना करें उस चीजों के चक्कर में, कंफ्यूजन है तो भी पढ़ाई जारी रखें जिससे आगे दिक्कत ना हो। तो ये चीजें हैं भैया। और एग्जाम डेट की बात करूं, जनवरी मिड का यहां पर बोला जा रहा है कि जनवरी मिड में हम रीट एग्जाम यहां पर आयोजित करवा देंगे। उसके बाद में मेंस एग्जाम कब होगा वो आने वाले समय में बात की बात है। लेकिन अभी जो अपडेट्स थी, अब जो मैंने आपको बताया भैया, ये क्लियर हो चुका है। आप या तो बीएसटीसी होने चाहिए अगर लेवल 1 की तरफ जाते हैं, या फिर बीएड में। ठीक है, एडमिशन हो गया तो भी आप यहां पर फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है भाई, ये सारे सवाल जो भी थे देख लेते हैं एक बार क्या क्या सवाल अपन ने यहां पर लिखे थे। 50% महिला आरक्षण, शिक्षा मंत्री जी बार बार कह रहे हैं भाई लागू होगा। ठीक है, शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं, हम लोग चाहते नहीं चाहते वो बात की बात है। फोरम कब आएगा, नवंबर के दूसरे सप्ताह में, एग्जाम जनवरी में होगा। इसके अलावा कोई सवाल बचा ही नहीं है। पात्रता को लेकर मैंने बता ही दिया। आने वाले समय में जो भी अपडेट रहेंगे आपको चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगी। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। और सिलेबस को लेकर काफी विद्यार्थी सवाल करते रहते, तो टेलीग्राम पर अपलोड हो जाएगा, वहां से आप देख सकेंगे सिलेबस, दोनों लेवल का आपको सिलेबस देखने को मिल जाएगा। थैंक यू।